आजकल एक बात बहुत तेजी से फैली हुई है। जानते हैं क्या? कि इसी महीने की 13 तारीख को कल की अवतार हो चुका है। यानी भगवान ने इस धरती पर जन्म ले लिया है। और ये जन्म किसके गर्भ से हुआ आप जानते हैं? बताया जा रहा है कि पूर्व से एक विधवा स्त्री के गर्भ से जन्म हुआ है। जैसे जैसे ये खबर फैल रही है, वैसे वैसे उस गांव में लोगों का एक भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। वहां हर कोई दर्शन के लिए दौड़ता हुआ दिख रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ जन्म का जश्न मनाया जा रहा है। फूल, फल, कपड़े, वस्त्र, नारियल, पैसा सब चढ़ावा लगातार चढ़ रहा है। आरती की जा रही है। वहां गाना भजन लगातार चल रहा है। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है। गांव के आसपास एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। कुछ लोगों ने वहां परमानेंट अपना डेरा डाल लिया है। उनका ये मानना है कि अब इसी भूमि पर हमें निवास करना है, यही सारा जीवन गुजारना है, यही परमात्मा ने जन्म ले लिया है। वो लोग वहां पहुंच करके अब वापस अपने घर नहीं जाना चाहते हैं। उन्हें इस बात का गहरा यकीन है। किस बात का? कि अब परमात्मा ने अवतार ले लिया है, अब भगवान ने अवतार ले लिया है। अब इस धरा पर सारे पाप मिटने वाले हैं। इस धरा पर रहने वाले जितने भी दुष्ट और पापी हैं, उन सब का अंत होने वाला है। इस विशाल भीड़ को देखते हुए यह यकीन हो चला है कि कहानी और कथाओं में किए गए दावे सच होते जा रहे हैं। पन्नों के ज्ञानों में और विद्वानों की तमाम जुबानों में इस बात का दावा बरसों से किया जा रहा है कि कलयुग में कल की अवतार होगा। लोगों को यह गहरा विश्वास है कि कलयुग का यही कल की अवतार है। तो यह प्रश्न उठता है, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या वास्तव में कल की अवतार हो गया है? क्या वास्तव में कहानी और कथाओं में कहे गए तथ्य सत्य साबित हो रहे हैं? क्या विद्वानों और ज्ञानियों की जुबानी कही गई बात सत्य साबित हो रही है? यह बात कितनी सत्य है कि कल की अवतार हो चुका है? तो देखो, ऐसा है, ध्यान से समझना। जब हम पन्नों के ज्ञानों को पलट करके देखते हैं तो वहां भी कई श्लोक मिलते हैं जहां स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में कल की अवतार निश्चित होना है। कई सारे ज्ञानियों के समुदायों में जाकर के जब उनके मुंह जुबानी सुनते हैं तो वो भी इस दावे के साथ और गहरे यकीन के साथ कहते हैं कि कलयुग में कल की अवतार होना सुनिश्चित है। इसी तरह से कई एक कथावाचकों को आपको सार्वजनिक रूप से कहते हुए आपने सुना होगा कि कलयुग में कल की अवतार होगा। लेकिन यह एक प्रश्न उठता है, एक दुविधा भी होती है। क्या दुविधा ये होती है कि ये अवतार अभी 13 जुलाई को हुआ, लेकिन इससे पहले कई वर्षों से कई लोग अभी धरा पर अपने कल की अवतार होने का खुद को दावा करते हैं, स्वयं को दावा करते हैं कि मैं कल की अवतार हूं। तो यहां एक दुविधा हो जाती है और ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पहले से अपने आप को कल की अवतार का दावा करते हैं वो सही है, या फिर जो अभी इस समय अवतार हुआ है ये सही है, या फिर इन दोनों में से कोई सही नहीं है, फिर सत्य कुछ और ही है। पता लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। जब इसका पता लगाया गया तो क्या परिणाम है? कुछ लोग जो दर्शन करके आ रहे थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, यही कल की अवतार हुआ है, साक्षात भगवान ने अब जन्म लिया है। तो उनसे पूछा गया, इसका क्या प्रमाण है, आप कैसे मानते हैं? बोले, सारे लोग कह रहे हैं, इतने सारी भीड़ आई हुई है, इतना सारा रुपया पैसा चढ़ाया जा रहा है, इतनी सारी पूजा हो रही है, यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी भी आ रहे हैं, संत महात्मा भी दर्शन करने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि साक्षात परमात्मा ने अवतार ले लिया है। इसके बाद फिर जिस घर में जन्म हुआ है उस परिवार से पूछा गया, उनसे पूछा गया कि इस बात का कैसे प्रमाण दे सकते हैं आप कि ये भगवान ने ही अवतार लिया है? तो आप जानते हैं उनके परिवार वालों ने क्या उत्तर दिया?
अगर उनके परिवार वालों का आप उत्तर सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। उनके परिवार के लोग कुछ अलग कहानी कहते। उन्होंने उस स्त्री के बारे में परिचय देते हुए कहा जिस स्त्री के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि जब ये स्त्री विधवा हो गई थी तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि प्रभु, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और जो अवतार होना है ईश्वर का वो मेरे ही कोख से हो। मैं विधवा हूं, मेरी कोख से एक बालक के रूप में भगवान का अवतार हो, भगवान का जन्म हो। इस संकल्प से उसने कई वर्ष तप किया है, परमात्मा से प्रार्थना की है, तब जाकर के ये उसने खुद आकर के जन्म लिया है। वो इस बात को बहुत गहरे यकीन के साथ और दावे के साथ कह रहे थे, लेकिन अगर विवेक से सोचो तो इस बात में दम नहीं दिखती है, इस बात में कोई गहराई नजर नहीं आती है। कहीं न कहीं तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने खुद जन्म लिया है, यानी वो अवतरित हो गए हैं। इससे पूर्व में जो भगवान के अवतार हुए हैं उनके तमाम किस्से कहानियां हैं, उनके तमाम चमत्कार हैं, उनकी तमाम शक्तियों का प्रदर्शन है और कई सारे प्रमाण भी मिलते हैं। लेकिन इस अवतार में ऐसा कोई भी प्रमाण कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही पूर्व से जिस धरती पर अभी अपने आप को कल की अवतार का दावा करते हैं, उनके भी क्रियाकलापों को, दिनचर्या को, उनके स्वभाव, आदत, चाल और चरित्र और सब कुछ, उनकी स्थिति को अगर भांपा जाए, सब तरह से गहराई से उनको अगर देखा जाए तो वहां भी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है कि वो कल की अवतार हैं। लेकिन एक बात सच है इन सब के बीच में, क्या कि भीड़ उनके पास भी है और भीड़ जो अभी नया अवतार हुआ है यहां भी है और असंख्य भीड़ है। दिल और जान से मानने वाले वहां भी हैं और मानने वाले यहां भी हैं। यहां एक बात कही जा सकती है, इस बात को बहुत सरलता से कही जा सकती है कि अगर आप विवेक से किसी चीज की तह पर जाकर के देखेंगे तो सत्य स्पष्ट नजर आता है। सत्य कभी भी छुपा नहीं होता है। सत्य उन्हें नजर नहीं आता जो विवेक से नहीं, केवल बुद्धि से देखते हैं। विवेक से देखने से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। उसमें फिर कोई न तर्क रहती, न कुतर्क रहती है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है? इन अवतारों के बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये बात आपकी भी जानना चाहता हूं। आज एक इच्छा हुई है तो उम्मीद करता हूं आप अपनी राय जरूर लिखेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर मुझे सुनते हैं और तनिक भी, एक बाल भर भी यकीन भी करते हैं तो मैं एक बहुत छोटी बात कहूंगा, इसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए और गहराई से समझना चाहिए। क्या? पहली ये कि इस धरती पर पहले भी अवतार होते आए हैं और उन्होंने दुष्टों का नाश किया है। कथा यही कहती है। दुष्टों का नाश तो किया है, लेकिन वर्तमान ये कहता है दुष्टता कभी नाश नहीं हुई है। क्योंकि अगर दुष्टता नाश की होती तो आज वर्तमान में ये दुष्टता होती नहीं, ये पाप, ये अपराध नहीं हो सकता था। शायद मेरा यकीन, मेरा ज्ञान गलत हो सकता है, इसलिए ये हमारा अपना विचार है। आप इसे स्वीकार करें या न करें ये आप पर निर्भर करता है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन को अपनी विवेक से जीते हैं तो यकीन मानिए आप जीवन की किसी भी भ्रमजाल में नहीं फंस सकते हैं। कोई लाख कोशिश क्यों ना करे, जीवन पर्यंत आप कभी नहीं भटक सकते हैं, ना ही आप कभी किसी भीड़ का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस बात को भी याद रखो, ज्ञानी होना जरूरी नहीं है? ज्ञानी होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन विवेकी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि विवेक होने पर ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए हमें ऐसे व्यर्थ के दावों और अफवाहों से बचना चाहिए। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए। और जब रात्र हो जाए,
जब बिस्तर पे सोने के लिए जाओ तो ध्यान करना चाहिए। मुझे गहरा विश्वास है आपके जीवन का उद्देश्य पूरा निश्चित होने वाला है। आपका समस्त जीवन सुखमय होगा, संतुष्टि और आनंद से भरा होगा। यकीन नहीं है तो सिर्फ एक दिन प्रयोग करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा और खुद से ही आ जाएगा। शायद फिर आपको मेरी भी बात सुनने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुदेव दयालु।